नमस्कार, द चाणक्य टाइम्स पर आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीधी जिले के थाना बहरी अंतर्गत बाईपास मार्ग NH39 पर है। आज मैं बात करूंगा बहरी थाना अंतर्गत एक घटनाक्रम की, जबकि इस थाने के थाना प्रभारी रीता त्रिपाठी हुआ करती थी। उस दौरान 9 मई की दरमियानी रात इसी बाईपास में हमारे पीछे दिख रही होगी सुनील ऑटो इलेक्ट्रिकल बहरी, और इसी दुकान में चोरी की घटना को चोरों ने बीती रात में अंजाम दिया था। जिस मामले को लेकर लगातार जो इनके प्रोप्राइटर दुकान के हैं रमेश कुशवाहा जी, इनके द्वारा न्याय को लेकर, चोरों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस थाने का चक्कर लगा रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्योंकि यदि हम बात करें तो विगत दिन समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार इन्होंने असंतोष जाहिर किया था पुलिस की कार्यवाही को लेकर, लेकिन अब वर्तमान में क्या कुछ पुलिस की कार्यवाही चल रही है, कब तक चोर पुलिस के हाथ लगेगा, तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। क्या नाम जी है? मैं रमेश कुमार कुशवाहा बहरी से। हमारी सुनील ऑटो इलेक्ट्रिकल के नाम से दुकान है और हमारी दुकान में 9 मई की रात में चोरी हुई थी, जिसका चोर हम नाम, पता, गाड़ी नंबर, सारी चीज़ें हमने बताई है। UP 3380 9805 गाड़ी नंबर उसका है और उसका हमने मोबाइल नंबर भी बताया है और उसकी हमने फ़ोटो भी दी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने दी है, जो चारों प्रूफ हमारे पास हैं। और रीता त्रिपाठी जी मैडम थी, उस ज़माने में हमारी चोरी हुई थी और चोरी के दरमियान एक बार हम गए भी थे प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ हम वहाँ गए तो चोर भाग गया था, रायबरेली के लिए निकल गया था। रायबरेली के बाद फिर हम लोग, आपको यह कैसे पता चला कि वो रायबरेली ही गया है? क्योंकि हम वहीं पे उसका लोकेशन जो है बता रहा था, लोकेशन के हिसाब से हम लोग वहाँ गए और लोकेशन के हिसाब से जाने के बाद वो क्या किया कि फ़ोन बंद कर लिया और दाएं बाएं हो गया। फिर इसके बाद हम लोग जो है तो बहरी आ गए। बहरी के बाद फिर पता नहीं क्या सिस्टम निकला, बहुत काफ़ी समय हमारा गुजर गया। 4 महीने का समय हमने रो रो के गुजारा है और इसके बाद जो है तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत भावुक हूँ। आदमी जो है तो रात भर सोया नहीं हूँ और हमने कैसे रात गुजारी है वो हम जान सकते हैं। 181 में हमने शिकायत लिखवाई, SP ऑफिस में हमने आवेदन दिया। 28 क्या नाम है इसके पिछले वाला महीना, क्या नाम है, 28 अगस्त को हमने आवेदन दिया था और उन्होंने कार्यवाही के लिए कहा था। लेकिन जो है तो मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो है तो हम सारी चीज़ें हमने रखी है और चोर हमारे यहाँ से चुरा के पूरा सामान दुकान खाली करके ले गया था। मैंने किसी प्रकार से कर्ज मर्ज लेकर के दुकान किए थे हम, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और तो देखिए, जिस तरह से यदि देखा जाए तो पुलिस थानों में ऐसे कई मामले लंबित हैं, 4-4 महीने, 5-5 महीने, साल भर है और लोगों को न्याय नहीं मिलती और फाइलें जो है तो गड्ढ में तब्दील हो जाती हैं। इसी तरह यदि बात की जाए तो रमेश कुशवाहा का ही मामला है कि बीते 9 मई की घटना और ये सितंबर माह चल रहा है, अब तक पुलिस के हाथ में चोर नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात ये है, हालांकि इनके यदि कथनानुसार माने तो वर्तमान के जो थाना प्रभारी राकेश बैस हैं, उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर लगातार निरंतर पैरवी की जा रही है और चोर को जल्द गिरफ्तारी करने को लेकर पूरे पैतड़े पुलिस अपने आजमा रही है। और इनके बताने अनुसार यदि माने तो आने वाले दिनों में जल्द पुलिस कब आरोपी को गिरफ्तार करेगी, ये तो हालांकि पुलिस की अंदर की बात है। ये सारी चीज़ ओपन नहीं हो सकती है कि कब पुलिस गिरफ्तारी करेगी, कब कार्यवाही करेगी, और पुलिस का व्यक्तिगत निजता का मामला है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो इनका एक जीने का, जीविका का सहारा एक दुकान थी और दुकान से सब कुछ चोरी होने के बाद जो पीड़ित परिवार है वो रोड पे आ चुका है और एक एक दाने खाने को लगे हैं। रमेश जी, वर्तमान के जो थाना प्रभारी हैं, इनके कार्यवाही से आप कितना खुश हैं? मैं इनसे संतुष्ट हूँ और धीरे धीरे कार्यवाही चल रही है। उन्होंने हमें आश्वासन देते रहे और जब भी मैं गया तो मुझे आश्वासन देते रहे और जल्द उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तार करेंगे उनको, और हमें आश्वासन देते रहे और मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या लगता है कि वर्तमान जो थाना प्रभारी राकेश बैस हैं, इनके
कार्यकाल के दौरान चोर गिरफ्तार हो पाएंगे, आपका चोरी हुआ सामान वापस हो पाएगा या नहीं? अब ये तो प्रशासन जानेगा, मैं तो नहीं जानूंगा, क्योंकि सामान वो कहाँ रखा, बेच दिया होगा। 4 महीने का समय बहुत होता है, कम नहीं होते। 2 4 10 दिन आदमी रख सकता है, बाकी वो सामान सब बिकने वाला है और बेच। चोरी आपका क्या क्या हुआ था? हमारे यहाँ सेल्फ डायनमो, बैटरी नई पुरानी कस्टमरों की बहुत सारा सामान था, जो उन्होंने पिकअप में भर के, जितना भरा है उतना भर के इसके बाद वो जो है तो लेके गया है। और जो है तो वो बता किस और रूट में रहा है, लेकिन जा किस और रूट में रहा था। वो बताया था कि हम चितरंगी होके जाएंगे, लेकिन वो पता नहीं किस रूट से गया है, मुझे नहीं पता है। अब वो तो सारी चीज़ें वही कब यहाँ आया था? वो 9 मई को आया था, 9:30 बजे के आसपास यहाँ आया था और 11 बजे के आसपास मेरी दुकान से वो देवसर के लिए रवाना हुआ है, लेकिन वो देवसर न जा करके चितरंगी रूट में घुसा था। तो बाहर का आदमी ऐसे कैसे चोरी कर सकता है बिना जानकारी, बिना लोकेशन? सारा लोकेशन यहाँ पे लिया था, हम लोगों से खुद ही पूछ रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थीं और दुकान कहाँ चली गई, कैसे चली गई। और फिर इसके बाद मेरे बगल में भी पूछताछ किया, तो उन्होंने बल्कि ऑप्शन भी लिया कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे देर रात खाना खाने आना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये होटल कितने बजे तक खुलता है, और हमसे पूछ रहा था ये टायर वाले कहाँ गए और ये दुकानदार कहाँ चले गए, इसकी वजह क्या है, फिर यहाँ कौन सोता है, कौन रहता है, ये सारी जानकारी उन्होंने लिया था। और लेने के बाद जो है यहाँ से वो जो है तो करतुआ देवसर के लिए रवाना हुए, लेकिन वो देवसर नहीं गए। फिर कहना चाहिए घटना को अंजाम देने के बाद ही वो निकला। जी, घटना देर रात जो है तो 11:30 और 11 के बीच में 11 और 2 के बीच में उन्होंने हमारी दुकान पे चोरी की। और चोरी करने के बाद उसके पूरे टायर यहाँ पे निशान थे और सीट के अंदर उसकी गाड़ी आ गई थी। और जो है तो हाफ डाले की उसकी गाड़ी थी, उसका गाड़ी नंबर भी है, फ़ोटो भी है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो वर्तमान थाना प्रभारी जो हैं तो अपने बेहतर कार्य प्रणाली में शुमार हैं। अभी हाल ही में गोवंश के तस्करी में उन्होंने एक वाहन को पकड़ा है, गो तस्करों को पकड़ा है, ऐसी कई कार्यवाही उन्होंने किया है। और जिस तरह से जो पीड़ित हैं, पीड़ित का भी ये कहना है कि वर्तमान थाना प्रभारी के कार्यप्रणाली से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मामले में जल्द न्याय मिलेगा। अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि क्या पीड़ित रमेश को कितना जल्द न्याय मिल पाता है, कितना जल्द चोर पुलिस की हिरासत में आता है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। बने रहे द चाणक्य टाइम्स के साथ। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, सीधी।